तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल चाणक्य फिजिक्स क्लासेस में। बिल्कुल भी फालतू बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो आज का हमारा गोल है, हमारा एम है आज का, जो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसमें हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें हम इसका डेरिवेशन सीखने वाले हैं, L इजिकल टू आई ओमेगा। दूसरा है इसमें एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा, इसका भी हम डेरिवेशन सीखने वाले। और लास्ट में है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें L इजिकल टू कांस्टेंट हम ये प्रूफ करके दिखाने वाले। तो आज का वीडियो इस रोटेशनल डायनामिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो इस वीडियो को ना आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इस लेक्चर नंबर 6 से पहले के जो लेक्चर नंबर 5 तक है, 1 से लेकर 5 तक, आई होप आशा करते हैं वो आप सब देखकर ही यहाँ आए होंगे। नहीं भी देखे तो इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे के सारे लिंक मौजूद है। तो हेडिंग लगाई जाए एंगुलर मोमेंटम और मूवमेंट ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। तो मिटा दो इसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको समझाएंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम एक्चुअल में चीज़ क्या है भैया। तो लीनियर मोमेंटम का मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम को ऐसे P से डिनोटेड कर देते हैं, जिसका कि फार्मूला होता है m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। ये है लीनियर मोमेंटम का फार्मूला। उसी तरह एंगुलर मोमेंटम का भी एक फार्मूला है, एंगुलर मोमेंटम। तो पढ़ाई करते समय आपको कैसा फील हो रहा है, अच्छा या कुछ अजीब सा कंफर्टेबल फील हो रहा है, तो उसको एंगुलर मोमेंटम को ऐसे L से डिनोटेड कर देते हैं, और वो होता है R इंटू पी। R इंटू पी, R की डायरेक्शन है इसलिए उसको उसके ऊपर एक डायरेक्ट लगा दिया। एंगुलर मोमेंटम L इजिकल टू R इंटू पी। तो इसको भी ऐसे भी लिख देते हैं, L इजिकल टू P इंटू R साइन थीटा, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। या R जो है वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, या उसकी रेडियस है। और ये जो थीटा है, ये थीटा है, ये है स्मॉल एंगल, छोटा सा एंगल है बिटवीन, स्मॉल एंगल बिटवीन किसके बीच का, P एंड R का। ये आपको नोट्स करना है। और हेडिंग लगानी है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं 80 की स्पीड से मिटा दूं। ठीक, इसको नामो निशान भी मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। कॉपी और पेन निकाले यार, खुद से खुद पे नोट बनाएं, आलसी मत बनो। अगर आप नोट्स नहीं करना चाहते तो मुझे कमेंट में बोल दो, हम आपको इसके PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो मैंने खुद लिखे हैं। हो, इतना बड़ा काम खुद लिखे है। और आपको एक राज की बात बताना तो भूल ही गया, आपके सामने जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उस पर ना आपको एक चप्पल फेंक के मारनी है। सर चप्पल फेंक के मारेंगे तो हमारे घर वाले हमसे बाहर निकाल देंगे सर। ठीक है, आप ऐसे हाथ भी लगा कि उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर, हेडिंग लगाई जाए एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबको पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो I इजिकल टू समेशन, ये होता है m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते mn का स्क्वायर। इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पे भी हमने वीडियो अपलोड कर दी है, वो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मौजूद, वो इस वीडियो के बाद देख लेना। ठीक है, अब ना हम ये प्रूफ करके दिखाने वाले हैं कि एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम प्रूफ करने वाले हैं वो है L इजिकल टू आई ओमेगा। मंजूर है आपको?
L इजिकल टू आई ओमेगा, मंजूर भी नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते सर। ठीक है, सपोज दैट मान लो, चलिए मान लेते हैं ऐसे एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी ने तो हमारी ज़िंदगी की वाट लगा दी है सर। तो उस पर ना एक ऐसे रॉड फिक्स कर दिया है ये ऐसे नीचे से, और इस बॉडी में ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट पार्टिकल है, ऐसे इन्फिनाइट सपोज दैट nth पार्टिकल है मान लो, और इसको ना ऐसे हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने घुमाना तो स्टार्ट कर दिया है भैया। अब हम घुमाते समय इसका क्या होता है ना, ये जो सारे पार्टिकल्स है, ये सारे पार्टिकल्स भी ऐसे v वेलोसिटी से मोशन करेंगे। सपोज दैट मैंने इसको ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऐसे जोड़ लेता हूँ, पहले ऐसे जोड़ लिया, और ये पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है आगे, ये पार्टिकल ऐसे आगे मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे आगे मोशन कर रहा है। सपोज दैट मान लो कि इसका मास है m1, इसका मास है m2, ऐसे nth पार्टिकल है इसलिए इसका मास है mn, कुल यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो सपोज दैट मान लो r1 है, यहाँ का डिस्टेंस r2 और यहाँ का डिस्टेंस rn। ठीक है, और ये ऐसे v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और ये vn वेलोसिटी से ऐसे आगे मोशन कर रहा है। अब ना आपको एक एंगुलर मोमेंटम का मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया, वो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम को ऐसे P से डिनोटेड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया। अब आपको एंगुलर मोमेंटम का भी मैंने फॉर्मूला बता दिया है, वो क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जो कि ऐसे L से डिनोटेड होता है, और वो होता है P इंटू आर। कुल यहाँ तक अब क्या करना है आपको, इस एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर देनी। मैंने इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हमने क्या किया, इस L इजिकल टू इस P की जगह m v पुट कर दिया, m इंटू फी, और इस R की जगह ये R को एज इट इज रख दिया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। अब आपको और एक फार्मूला याद होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में बता दिया। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वैसा सर्च करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और लेक्चर नंबर 01 उसको देख लेना। उसमें हमने फी इजिकल टू आर ओमेगा प्रूफ करके दिखाया है। तो आपको ये भी फार्मूला पता होना चाहिए, फी इजिकल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। वो फार्मूला ना इस फी की जगह पुट कर देना है। तो L इजिकल टू m, इस फी की जगह आर ओमेगा, और यहाँ का आर एज इट इज। तो इसको L इजिकल टू ऐसे लिख सकते हैं, r इंटू आर को m एज इट इज, r इंटू आर को r का स्क्वायर, ओमेगा को एज इट इज। तो ये आ गया हमारे पास लीनियर मोमेंटम, इस लीनियर मोमेंटम आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्टिकल के लिए मोमेंटम निकालेंगे, इस पार्टिकल के लिए मोमेंटम, इस पार्टिकल के लिए, इस पार्टिकल, सारे पार्टिकल के लिए मोमेंटम निकालेंगे। ऐसे सीधी एक लाइन खींच दी, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इजिकल टू वो आएगा m1 r1 का स्क्वायर, और वो एंगुलर वेलोसिटी सबके लिए एक ही है, वो कांस्टेंट है। और उसी तरह सेकंड पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम आएगा L2 इजिकल टू m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, उसी तरह करते 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 nth पार्टिकल के लिए मोमेंटम निकालेंगे Ln इजिकल टू mn rn का स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, हमको टोटल मोमेंटम निकालेंगे। तो टोटल लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको इस सारे मोमेंटम को जोड़ देना पड़ेगा। तो हम जोड़ देते हैं, तो टोटल लीनियर मोमेंटम इजिकल टू L1 प्लस L2 प्लस ऐसे करते करते Ln तक हमको ऐसे जोड़ देना है। तो L इजिकल टू L1 की जगह उसका वह वैल्यू पुट कर दो, m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा, प्लस L2 की जगह उसकी वैल्यू m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा, प्लस
ऐसे करते करते एम एन आर एन का स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको इन सब में ओमेगा 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 कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, उसको साइड में लो। तो L इजिकल टू ओमेगा साइड में ले लिया, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते MN RN का स्क्वायर। कुल यहाँ तक। अब इसको देख के आपके मन में कुछ चल रहा है, आपके मन में लड्डू फूट रहा है, मन में लड्डू फूटा बेटा। तो L इजिकल टू ओमेगा और इसको M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, इसको देख के आपके ये समझ में आना चाहिए, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस पूरे की जगह मैं I लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। L इजिकल टू I, सॉरी ये ओमेगा एज इट इज, और इन पूरे की जगह I पुट कर दिया। तो L इजिकल टू I ओमेगा। मुझे लगता है अब आपके मकसद तक पहुंच चुके हैं। कुल यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा, बाद में एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले में लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पुट कर दिया, और बाद में क्या गया, इस वेलोसिटी की जगह रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी पुट कर दी। तो L इजिकल टू M, इस V की जगह R ओमेगा, इसका क्रॉस कर दिया। यहाँ तक काम खत्म। आपको हर पार्टिकल के लिए मोमेंटम निकालना है, इन दोनों को जोड़ देना है, ओमेगा साइड में लेना है, और बाकी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ के उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, काम खत्म। समझ में आ गया। ऐसे मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि यार क्या सुना है पता नहीं, मिटा दूँ इसको, हेडिंग लगाई जाए। नेक्स्ट 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 है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ। बहुत लोगों के मुंह से सुना है था कि यार ये तो रातों रात स्टार हो गया, ये तो रातों रात स्टार हो गया, मगर लोगों को ये नहीं पता कि वो रात आने के लिए उस बंदे ने कितनी रातें जागी है। बराबर है ना। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई रातों रात ऐसे स्टार हो जाता है। हेडिंग लगाई जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने खुद के नोट्स बनाए, आलसी बनना छोड़ दे, दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। हेडिंग लगाई जाए एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ई एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, आपको समझ के लेना होगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आपको यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ फिर से एक बार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही लिख देता हूँ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते MN RN का स्क्वायर तक, इसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी सबको पता होगा। टॉर्क इज इक्वल टू होता है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू इसको रेडियस R बोल देते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए मान लेते हैं फिर से एक बार कि हमारे पास ऐसी एक रिजिड बॉडी है, चलिए है, उसको ऐसे एक रॉड फिक्स कर दिया, चलिए कर दिया, वो कि ऐसे एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी से घुमाना स्टार्ट कर दिया, चलिए कर दिया वो भी, और इसमें ऐसे इन्फिनाइट nth पार्टिकल ऐसे मौजूद है। इसको हमने ऐसे जोड़ दिया r डिस्टेंस से, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद रहना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये पार्टिकल ऐसे v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, v1 वेलोसिटी सॉरी, ये ऐसे v2 वेलोसिटी से, ये vn वेलोसिटी से। इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r1 r2 और यह डिस्टेंस है rn मान लो, ऐसे nth पार्टिकल है ना इस डिस्क में। ऐसे v1 वेलोसिटी से मोशन आगे जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से और ये vn वेलोसिटी से। कुल यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, आपको मैं बोल दूँ कि ओमेगा क्या है, वो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, मास है पॉइंट मास ऑफ पार्टिकल, और r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल, v है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो मैंने आपको पहले ही यहाँ का टॉर्क का फॉर्मूला लिख दिया है। टॉर्क इज गिवन बाय, वी नो दैट, या गिवन टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क इज गिवन बाय, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब ना आपको क्या करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये तो सबको पता है, बट आपको इस फोर्स की जगह कुछ सीखा है, फोर्स के बारे में कभी पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसे होता है। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ वी नो दैट, ये भी आपको पता है सर, हमको सब कुछ पता है। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब और आपको एक रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, तो वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू वो होता है आर अल्फा। ये भी हमने लेक्चर नंबर 1 में प्रूफ करके दिखाया है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो इस फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये इतने फॉर्मूले की आपको ज़रूरत है, बस काम खत्म, आप ये भी डेरिवेशन कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह आर अल्फा, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दो। इस 2 वाले इक्वेशन की वैल्यू 1 वाले इक्वेशन में पुट कर दो इस फोर्स की जगह। तो मैं लिख देता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह एम आर अल्फा, ये आर एज इट इज, इसे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को ध्यान में लेते हुए हमने ऐसे लिखा। तो मैं यहाँ टॉर्क इज इक्वल टू एम आर इंटू आर, आर का स्क्वायर, ये हो गया अल्फा। यहाँ तक बोर्ड दिखाई दे रहा है, नीचे तक देख लो, एक बार चेक कर लो। फिर से आपको चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, चिल्लाएंगे तो स्क्रीन के अंदर आवाज़ थोड़ी ना आएगा। तो ये आ गया है टॉर्क। अब हमको क्या करना है, ये टॉर्क जो आया है वो हर एक पार्टिकल के लिए टॉर्क निकालना है, इस पार्टिकल के लिए, इस पार्टिकल के लिए, हर एक पार्टिकल के लिए टॉर्क निकालना है। तो मैं निकाल देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है भैया, और कुछ नहीं करना है। तो टॉर्क ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, टॉर्क ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, टॉर्क इज इक्वल टू यह m1 r1 का स्क्वायर, या अल्फा हर जगह के लिए कांस्टेंट है। तो सेकंड पार्टिकल के लिए टॉर्क निकालेंगे T2 इज इक्वल टू m2 r2 का स्क्वायर अल्फा, और ऐसे करते करते हम nth पार्टिकल के लिए टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क n इज इक्वल टू mn rn का स्क्वायर अल्फा। अब हमको क्या करना है, टोटल टॉर्क निकालना है। तो टोटल टॉर्क निकालने के लिए ये सारे टॉर्क को जोड़ना होगा, तो सारे छोटे छोटे टॉर्क को जोड़ लेंगे हम। तो टोटल टॉर्क इज गिवन बाय, तो टोटल टॉर्क इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क फर्स्ट पार्टिकल, टॉर्क सेकंड पार्टिकल, ऐसे करते करते टॉर्क nth पार्टिकल को हमको जोड़ दिया। इस सारे के टॉर्क की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, उठा के उसकी जगह पटक दो। तो टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क फर्स्ट पार्टिकल m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर अल्फा, ऐसे करते करते mn rn स्क्वायर अल्फा। अब इन सब में आपको एक बात कॉमन दिखाई दे रही होगी, कौन सी बात, ये अल्फा अल्फा अल्फा, इस सब में टॉर्क कॉमन है। तो टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लिया, और बचा जो ब्रैकेट में वो लिख दिया m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते mn rn का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देख के आपके कुछ याद आ रहा है, मन में लड्डू फूट रहा है, इसको देख के मेरे तो मन में आ रहा है, देखो जरा यहाँ, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इंटू आई। तो मैं यहाँ से आसानी से बोल सकता हूँ टॉर्क, तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आपको यही इक्वेशन लास्ट में पूछा जाएगा। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कूल, यहाँ तक बढ़ ले आगे थोड़ा, इतना नोट कर लो, पहले कर लिया, नोट्स कर लिया। अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट का टॉपिक से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस टॉपिक का नहीं, ये टॉपिक्स का और एक लेक्चर बनेगा। सर कितने लेक्चर बनाओगे यार, बच्चों की जान लोगे क्या। तो ठीक है, हेडिंग लगा दूँ। नेक्स्ट आपको पॉज करके नोट करना है। अगर आप आलसी हो, आलसी किसको बोला बे, हेडिंग लगानी है नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये फिजिक्स है बेटा, इसमें ना हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, छोटे छोटे फॉर्मूले याद होने चाहिए। वो नहीं भी है तो आप
बस आपको ये लेक्चर स्टार्टिंग से देखने वो आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आपने कभी कभार ये तो नाम सुना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो नाम सुने। इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी कांस्टेंट होती है, यहाँ एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो उसी तरह यहाँ ना एंगुलर मोमेंटम जो होता है ए एल, ये जो होता है वो आपको कांस्टेंट दिखाना होता है, ये आपको कांस्टेंट दिखाना होता है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो लीनियर एंगुलर मोमेंटम है ये हमको दिखाने के लिए हमको ना टॉर्क हमको जीरो मानना पड़ेगा। तो कंसीडर करते हैं कि हम टॉर्क जीरो है, तो कंसीडर कर लेते हैं जो टॉर्क है वो जीरो है, टॉर्क ये जो है वो जीरो है, ऐसे मान लेते हैं, मान के चल रहे। हमारे मानने में क्या जाता है यार। तो आपको ये प्रूफ करने के लिए हमको लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले याद होने चाहिए। हाँ वो तो है, तो हम यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, वी नो दैट लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय, लीनियर मोमेंटम इज गिवन बाय, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोटेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दो। बाद में आपको एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला आता होगा, सिखा दिया मैंने। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, एंगुलर मोमेंटम को ऐसे एल से डिनोटेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है रेडियस इनटू पी। ये पढ़ा है कभी कभार जिंदगी में ये तो पढ़ा हुई होगा आपने, आर इंटू पी, आर है इसकी रेडियस और पी है मोमेंटम। अब ना आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करना तो आता होगा सबको, डिफरेंशिएट इसको क्या करना है, टाइम से उसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया टी, डी एल बाय डी टी इजिकल टू, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करना है, प्रोडक्ट यू इंटू वी। यू इंटू वी क्या बोलता है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला एज इट इज ले लिया, दूसरे का डेरिवेटिव डी पी बाई डी टी प्लस दूसरा एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव, पहला वाला है डी आर बाय डी टी। कुल यहाँ तक। अब आपको और एक फार्मूला याद होना चाहिए, फोर्स का जो फार्मूला होता है, और टॉर्क का फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, टॉर्क इजिकल टू वो होता है आर इंटू फोर्स, ये अभी आपको मैंने बोला था। और फोर्स का एक फार्मूला होता है फोर्स इजिकल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है फोर्स का नया फार्मूला, नया मतलब वो पुराना, ये आपको नया लग रहा होगा। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं, डी एल बाय डी टी इजिकल टू यह आर इंटू डी पी बाई डी टी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे बोलते हैं फोर्स, प्लस पी डी आर बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी, ठीक है। डी एल बाय डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एफ एज इट इज प्लस पी, इस P की जगह देखो जरा, इस P की जगह ये P यानी कि मोमेंटम है, तो इसकी जगह ये पुट कर दो, से लंबी से लाइन आ गई, इस P की जगह P इंटू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी इंटू इसको वेलोसिटी। अब आपने ये वेक्टर टॉपिक्स पढ़ा होगा कि खुद के साथ खुद की दुश्मनी होना, इसका मतलब मौत होता है, खुद के साथ दुश्मनी मौत होता है। उसी तरह वेक्टर में क्या होता है, खुद के साथ प्रोडक्ट जो होता है वो ना जीरो होता है, इसको हम जीरो बोलते हैं। तो यानी कि इसी तरह ये जो पूरी टर्म है वो ये जीरो हो गई। तो डी एल बाय डी टी इजिकल टू आर इंटू एफ। अब ये आर इंटू एफ क्या है, आर इंटू एफ क्या है, ये देखो जरा, आर इंटू एफ ये है टॉर्क, डी एल बाय डी टी इजिकल टू ये आ गया टॉर्क।
हमने पहले ही स्टार्टिंग में इसके टॉर्क को क्या किया है, 0 कंसिडर कर दिया है। तो dl/dt इज इक्वल टू 0, इस dt को इस साइड भेज दिया, यानी कि dl इज इक्वल टू आ गया 0, यानी कि l इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, L इजिकल टू कॉन्स्टेंट आ गया, यानी कि आपने प्रूफ कर दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज 0। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम 0 होता है, ये यही बोलता है कंजर्वेशन का मतलब ये होता है 0, कांस्टेंट होता है वो हमेशा। तो समझ में आ गया। तो मुझे लगता है कि आज का गोल भी हमारा पूरा हो गया है। इसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और तीसरा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। समझ में आया तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो, कहीं से आके टपक पड़े हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिजिक्स के इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, और आपको इसके PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। और इससे पहले के ये जो लेक्चर नंबर कितना था, 7 था, 6 था, जो भी था, और इससे पहले के लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसके एक के बाद एक वो देख लेना। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।